पुराणों में इसका बहुत विवरण है। आज ही के दिन जो है जिसे मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, उसी दिन जो है गंगा मैया इस धरती पर आई थी। महाभारत काल में जब भीष्म पितामह बाण शैया पर सोए हुए थे तो उस समय अपना प्राणांत नहीं कर रहे थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब चाहेंगे तब अपना प्राण त्याग कर सकते हैं। तो उस समय का इंतजार करते थे। सूर्य जो हैं, सूर्य का एक्चुअल जो स्थान होता है, मुख्य स्थान जो होता है, वह पूरब दिशा के मध्य में होता है। और सूर्य जो है उत्तर दिशा में जाते हैं, दक्षिण दिशा में जाते हैं। जब सूर्य उत्तर दिशा में जाते हैं तो उसको उत्तरायण कहते हैं, और दक्षिण दिशा में जाते हैं तो दक्षिणायन कहते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो उस समय मांगलिक कार्यों का अभाव होता है, और जब उत्तरायण होते हैं तो मांगलिक कार्यों की अधिकता होती है। और हमारा धर्म जो है प्रकाश की ओर प्रवेश करता है। और हमारे देश में इस पर्व को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे लोहाड़ी हो गया, पोंगल हो गया, बिहू हो गया, मकर संक्रांति हो गया, इसका खिचड़ी संक्रांति हो गया, अनेकों नाम से इसको मनाया जाता है। इसका सीधा संबंध सूर्य से है। तो हर साल जो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति न मनाकर 15 जनवरी को जो है बहुत सारे जगहों पे मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? किस कारण जो है ऐसा 2 तारीखों को जो है मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाएगा? और मकर संक्रांति में क्या चीज़ स्पेशल है? किससे जो है मकर संक्रांति संबंधित है? किस काल से ये जो है मकर संक्रांति चलता आ रहा है? तमाम बातों पे जो है हम लोग वरुण मिश्रा जी से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और मकर संक्रांति को लेके उनसे जो है जानकारी लेते हैं। हर साल देखा जा रहा है 2 तिथियों को जो है मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। हालांकि 14 जनवरी को खासकर मकर संक्रांति जो है मनाया जाता है और मनाया जा भी रहा है, लेकिन 2 तिथियों को क्यों मनाया जाता है? इस साल भी बहुत सारे जगहों पे आज जो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया गया है, लेकिन कल भी जो है अपने उत्तर भारत में कल जो है मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मकर संक्रांति का संबंध सूर्य से है। सूर्य जो है जिस संक्रांति में प्रवेश करते हैं उसको, जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसका संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि से जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। यह जो है 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक लगभग रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 15 दिसंबर को या 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद यहाँ 15 में या 14 में मकर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए जब प्रवेश करते हैं मकर में तभी उसको मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और हमारे देश में इस पर्व को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे लोहाड़ी हो गया, पोंगल हो गया, बिहू हो गया, मकर संक्रांति हो गया, इसका खिचड़ी संक्रांति हो गया, अनेकों नाम से इसको मनाया जाता है। इसका सीधा संबंध सूर्य से है। एक और सवाल है जो बहुत ही विशेष महत्व रखता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल से ही मकर संक्रांति जो है जुड़ा हुआ है, उससे एक बड़ा संबंध है। थोड़ा उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। पुराणों में इसका बहुत विवरण है। आज ही के दिन जो है जिसे मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, उसी दिन जो है गंगा मैया इस धरती पर आई थी। महाभारत काल में जब भीष्म पितामह बाण शैया पर सोए हुए थे तो उस समय अपना प्राणांत नहीं कर रहे थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब चाहेंगे तब अपना प्राण त्याग कर सकते हैं। तो उस समय का इंतजार करते थे। सूर्य जो हैं, सूर्य का एक्चुअल जो स्थान होता है, मुख्य स्थान जो होता है, वह पूरब दिशा के मध्य में होता है। और सूर्य जो हैं उत्तर दिशा में जाते हैं, दक्षिण दिशा में जाते हैं। जब सूर्य उत्तर दिशा में जाते हैं तो उसको उत्तरायण कहते हैं, और दक्षिण दिशा में जाते हैं तो दक्षिणायन कहते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो उस समय मांगलिक कार्यों का अभाव होता है, और जब उत्तरायण होते हैं तो मांगलिक कार्यों की अधिकता होती है। और हमारा धर्म जो है प्रकाश की ओर प्रवेश करता है, और उसी की मान्यता अस्तोमा सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य, ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है। और जब हम प्रकाश की ओर जाते हैं तो एक उत्साह मनाते हैं, एक जो पर्व त्यौहार मनाते हैं, और उसको इस मकर संक्रांति खिचड़ी के रूप में हम लोग देखते हैं। भीष्म पितामह जानते थे कि दक्षिणायन जब सूर्य होंगे तो उस समय प्राणांत करने पर मनुष्य को, जीवात्मा को पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए वे इस समय का इंतजार कर रहे थे, और जब सूर्य उत्तरायण हुए तो अपने प्राणांत कर दिए। और माँ गंगा भी इस समय का इंतजार कर रही थी कि जब भागीरथ से प्रसन्न पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इस समय का इंतजार कर रही थी कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो मैं धरातल पर आऊँगी। तो इस सब को लेकर बहुत से पुराणों में बहुत से कथा इस पर्व को लेकर है।
और पूर्ण रूप से यह पर्व जो है हम लोग को ऊर्जा देता है। और कल से जो आप देखेंगे जब मकर में सूर्य प्रवेश करेंगे उस समय से आप देखेंगे सब कुछ एक प्रकार से नया प्राप्त होगा हम लोगों को। तो इस प्रकार हमारा जो पर्व है ये पौराणिक कालों से नहीं वैदिक कालों से चलता आ रहा है। इसका वेद में भी बहुत अच्छा विवरण है, पुराण में भी इसका विवरण है और लोकाचार में तो इसका विवरण है ही है। एक और सवाल है मकर संक्रांति में दही चूरे का बहुत ज़्यादा जो है महत्व रहता है। लोग जो है बहुत ही प्रेम से, खासकर इस दिन को, मकर संक्रांति के दिन अगर कोई दही चूरा नहीं भी खा रहा है तो मकर संक्रांति के दिन जो है लोग जरूर खाएंगे। इसका कितना महत्व होता है मकर संक्रांति में? देखिए, हम लोग बिहार प्रदेश वाले हैं और बिहार प्रदेश वाले जो हैं दही को बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे शास्त्रों में भी दही को जो बहुत शुभ माना गया है। जैसे पुराने लोग जो हैं दही खाते हैं तो उस बर्तन को ऐसे धो के पी जाते हैं। दही छोड़ने पर जो है मनुष्य की आयु कम होती है, ऐसा माना जाता है। हनुमान जी भी जब लंका में गए थे तो देखे थे कि जो भोजन किया था रावण उसमें दही छोड़ा हुआ था, इसलिए हनुमान जी ने अनुमान लगा लिया कि इसकी आयु अब कम होने वाली है। दही बहुत मायने में बहुत शुभ होता है। और जब हम लोग को नया अनाज मिलता है यानी धान जब मिलता है उस हम चिपटानन यानी चिवड़ा बनाते हैं तो उस चिवड़ा से हम लोग दही से संबंध करके उसको पाते हैं, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं, पाते हैं। इसका संबंध जो है हम लोग संपूर्ण रूप से भगवान को देते हैं कि आप इसको ग्रहण कीजिए और आपका प्रसाद जूठन हम लोग ग्रहण करेंगे इसका। और हम लोग जो हैं भगवान से हम लोग का संबंध भी विचित्र है। हम लोग भगवान हम लोग के जो हैं पाहुन भी होते हैं। श्री रामचंद्र जी का विवाह जो हमारे बिहार में मिथिलांचल में हुआ था, तो इसलिए हम लोग जो है दही का विशेष स्थान देते हैं। अब मकर संक्रांति में लाई का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मीठे से जो भी बनाया जाता है, खासकर जो तिल होता है और जो सफ़ेद तिल होता है, काला तिल होता है, उसको भी लोग जो है पहले उसकी पूजा पाठ सुबह करते हैं, उसके बाद से लोग जो है मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा कुछ प्रश्न ये था, क्या मकर संक्रांति के दिन कोई विशेष पूजा होती है क्या? जो लोग जो है अगर कल जो मकर संक्रांति सेलिब्रेट करेंगे तो लोग जो है कोई विशेष पूजा करने के बाद से जो लोग जो है दही चूड़ा खाएंगे या लाई का सेवन करेंगे? देखिए, सत्य सनातन हिंदू धर्म में दान का एक विशेष महत्व है और स्नान के बाद दान नित्य होना चाहिए। और यह पर्व जो है जो आएगा हम लोग का उसमें इसका विशेष महत्व होता है दान का। इसमें अन्नदान करना चाहिए, इसमें ऊन से बने हुए वस्त्र को दान करना चाहिए, गुण से बने हुए सामग्री को दान करना चाहिए। गुण का संबंध सीधे मंगल से होता है, तिल का संबंध शनि से होता है, ऊनी वस्त्र का संबंध राहु और केतु से होता है। इस प्रकार सभी ग्रहों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा सत्य सनातन हिंदू धर्म में दान की महत्ता दी गई है। ऐसे देखिए, दान जो है बहुत सुंदर शब्द है और उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, उसका नियरेस्ट मीनिंग कोई नहीं होता है। जैसे विश्व प्रसिद्ध भाषा अंग्रेजी है और लगभग सभी देशों में अंग्रेजी चलती है। वो भी अंग्रेजी हमारे धर्मशास्त्र के एक शब्द का भी कोई अच्छा अर्थ नहीं दे सकता है। जैसे दान को अंग्रेजी में डोनेशन कहते हैं। डोनेशन का मतलब दान भी होता है, डोनेशन का मतलब घूस भी होता है। इसलिए हमारे कोई भी शब्द का कोई भाषा उसका विग्रह नहीं कर सकती है, उसका जो है बहुत विस्तार नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा भाषा स्वयं विस्तार है। और इस प्रकार जो है कल जो है दान जो होगा उस दान का बहुत महत्व होता है। जैसे आपको भूख लगा हुआ है और उस समय आप भोजन करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, और जब आपका पेट भरा हुआ है उस समय आप भोजन करेंगे उसका आनंद कुछ अलग होगा। उसी तरह कल दान जो हम करेंगे वो एक शुद्ध मुहूर्त में होगा। और कल जो है आज जो है रात्रि में 3:02 पर धनु राशि से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जा रहे हैं। और उसके बाद ऐसा माना गया है ज्योतिष शास्त्र में कि 10 घंटा पूर्ण काल होता है और उसके 3 घंटा पहले महापूर्ण काल होता है। ऐसे तो कोई बहुत विद्वान लोग 16 घंटा मानते हैं, लेकिन 10 घंटा जो है बहुत प्रमाणिक है। इस 10 घंटा में आप अगर शनि को ठीक करना चाहते हैं तो तिल दान करें, मंगल को ठीक करना चाहते हैं तो आप गुण दान करें, शुक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आप चावल दान करें, आप केतु को ठीक करना चाहते हैं तो ऊनी वस्त्र
ब्राउन कलर का जो होता है उस ऊनी वस्त्र को दान करें, और ब्लैक कलर का ऊनी वस्त्र दान करेंगे तो आपका राहु ठीक होगा। इसी प्रकार सभी ग्रहों को कल ठीक करने का बहुत सुंदर मुहूर्त है, और उसमें अगर स्नान करते हैं तो स्नान करने का भी एक विशेष महत्व है। गुड़ से बने मिठाई का कितना महत्व होता है मकर संक्रांति में? गुड़ से बने हुए मिठाई का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। सत्य सनातन हिंदू धर्म छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ के एक बड़ा पर्वत खड़ा करता है। उसी प्रकार जो गुण होता है, जो गुण को जो हम तैयार करते हैं, उसका जो पाक तैयार करते हैं, उसमें सबको जोड़ने की शक्ति होती है। और सत्य सनातन हिंदू धर्म जोड़ने की कला जानता है। योग है इसमें, योग का मतलब जोड़ना होता है, और योग है इस धर्म में। इसलिए उस जो भी इसको जोड़ता है, जैसे हम लोग का सबसे प्रिय जो हम लोग शुभ मिष्ठान क्या होता है, लड्डू होता है। क्योंकि लड्डू होता है उसमें बिंदु बिंदु करके बहुत से ऐसे बिंदु होते हैं जो मिलकर बने होते हैं और लड्डू का निर्माण होता है। उसी प्रकार गुण से बने हुए पदार्थ में बहुत से चीज़ जो हैं एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, और जब हम एकत्रित होते हैं तो संध शक्ति कलियुग है। इस कलियुग में संध शक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व है, एक साथ रहने का बड़ा महत्व है। तो इसलिए जो एक साथ रखता है उसको हम लोग शुभ मानते हैं, मंगल मानते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। थोड़ा सा कोई श्लोक बता दीजिए जो मकर संक्रांति में स्पेशल हो, हमारे दर्शक जो है देखिए उसको जानना चाहते हैं। ये जो मकर संक्रांति जो होगा नारायण के लिए भी विशेष होता है। भगवान नारायण को जैसे प्रचलित श्लोक है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधार गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विहिर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। इस नाम को, इस मंत्र को स्मरण करते हुए जो स्नान करता है, गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करते हुए जो स्नान करता है, उसका नित्य कल्याण होता है। और इसमें अलग अलग राशि वाले लोग भी अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे मेष राशि वाले लोग को स्नान करना, गंगा का स्मरण करें, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल के स्नान कर लें। वृष राशि वाले, तुला राशि वाले लोग सफ़ेद चंदन डाल के स्नान कर लें। कर्क और मिथुन राशि वाले लोग थोड़ा सा जल में तिल डाल के स्नान कर लें। कर्क राशि वाले लोग थोड़ा सा पीला चंदन डाल के स्नान कर लें, तो कल्याण होता है। सभी राशि के लोग जो हैं अपने कल्याण के लिए कल कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं, और ये सब छोटा छोटा उपाय होता है जो निश्चित मुहूर्त पर निश्चित कल्याण करता है। जल को प्रणाम करें, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं मे कुरु। ऐसे कहते हुए अगर जो न कह पाए तो गंगा ही नमः कह के जल को स्पर्श करके स्नान कर, उसका कल्याण होता है।